ये खुशी है। 7 साल की थी, घर के बाहर खेल रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। ये नाम है उस एक धुंधली तस्वीर का जो आज हजारों माँ बाप के दिल में एक नासूर बनकर चुभ रही है। खुशी उन 83,350 बच्चों में से एक है जो सिर्फ एक साल 2022 में भारत की सड़कों, गांवों और शहरों से लापता हो गए। यह कोई मामूली गिनती नहीं है। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 91,000 से ज्यादा हो गया, 2024 में लगभग 1 लाख के करीब हो गया और 2025 में अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, यह भी बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गया होगा। इसका मतलब है हर दिन लगभग 250 बच्चे, हर घंटे 10 से ज्यादा। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद एक और बच्चा अपने परिवार से बिछड़ चुका होगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारा भविष्य है जो तस्करी और शोषण के अंधेरे में खो रहा है। सरकारी फाइलों में ये केस नंबर बनकर दफन हो जाते हैं, पर आज हम इन फाइलों को खोलने आए हैं। हम सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की उस खाई को दिखा रहे हैं जो इन बच्चों को निगल रही है। और हम एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कौन जवाबदेह है? ये संकट किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, ये एक राष्ट्रीय महामारी है जिसके सबसे खौफनाक सेंटर देश के अलग अलग कोनों में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2023 के आंकड़े एक भयानक तस्वीर दिखाते हैं। कुल 91,296 लापता बच्चों में से करीब 75% लड़कियां हैं। चलिए इन आंकड़ों के पीछे का भूगोल समझते हैं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहते हैं, बच्चों के लापता होने का एक बड़ा केंद्र बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां हर दिन करीब 32 बच्चे गायब होते हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां होती हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2023 में यहां 12,091 बच्चे लापता हुए। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते हैं कि राज्य में मानव तस्करी के संगठित गिरोह सक्रिय है। अब पश्चिम बंगाल को देखिए, 2023 में यहां देश में सबसे ज्यादा 14,667 बच्चे लापता हुए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंगाल का बच्चों को ढूंढ निकालने का रिकॉर्ड बाकी राज्यों से बेहतर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये सीधे तौर पर संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। और फिर आती है देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ के आंकड़े और भी ज्यादा डराने वाले हैं। अकेले साल 2025 में दिल्ली से 5,915 बच्चे लापता हुए, यानी हर दिन औसतन 16 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए। चिंता की बात यह है कि इनमें से 1491 बच्चों को आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली बच्चों की तस्करी के लिए एक ट्रांजिट हब और डेस्टिनेशन दोनों बन चुकी है, जहां बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बच्चे लाकर बेचे जाते हैं। लेकिन हर कहानी सिर्फ निराशा की कहानी नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्य एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। 2023 में यहाँ 1893 बच्चे लापता हुए और पुलिस ने उनमें से करीब 75% को ढूंढ निकाला। पुलिस का मानना है कि इनमें से ज्यादातर मामले घर से भागने या प्रेम प्रसंग के होते हैं, पर वो बचे हुए 25% जिनका कोई सुराग नहीं मिला, वो सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनके ट्रैफिकिंग, जबरन मजदूरी या यौन शोषण के दलदल में फंसने का डर सबसे ज्यादा होता है। आंकड़े हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन इसका असली दर्द इन कहानियों में छिपा है। चलिए आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में ले चलते हैं। यहाँ हम उस परिवार से मिलेंगे जिसकी 14 साल की बेटी रानी, बदला हुआ नाम, 6 महीने पहले गायब हो गई। रानी के पिता एक खेतिहर मजदूर टूटी हुई आवाज में बताते हैं, वो शाम को पास की दुकान से सामान लेने गई थी, बस उसके बाद लौटी ही नहीं। हमने पूरी रात उसे ढूंढा, हर गली, हर खेत, हर रिश्तेदार के घर फोन किया, वो कहीं नहीं थी। अगली सुबह जब वो कांपते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनका सामना उस उदासीनता से हुआ जो भारत के हजारों माँ बाप का मुकद्दर बन चुकी है। उन्हें घंटों इंतजार करवाया गया। पुलिस ने कहा किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आजकल की लड़कियों का यही चलन है, आ जाएगी 2-4 दिन में। एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की गई, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बच्चे के लापता होने की खबर मिलते ही बिना 24 घंटे का इंतजार किए उसे अपहरण का मामला मानकर तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। रानी के मामले में ये गोल्डन आवर यानी जांच के शुरुआती कीमती घंटे पुलिस की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। हफ्तों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने अपनी जमा पूंजी लगाकर आसपास के शहरों में पोस्टर चिपकाए, पर कुछ हाथ नहीं लगा। रानी की कहानी हजारों में से एक है।
ये उस सिस्टम की नाकामी को दिखाती है जहां गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया जाता है। तस्कर अक्सर ऐसे ही गांवों में घूमते हैं। वे उन परिवारों को निशाना बनाते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वो बच्चे को, खासकर लड़कियों को, शहर में अच्छी नौकरी, बेहतर जिंदगी का झांसा देते हैं। रानी के गांव वालों को याद है कि उसके गायब होने से कुछ दिन पहले कुछ अजनबी लोग गांव में घूम रहे थे, जो दिल्ली की किसी फैक्ट्री में काम दिलाने की बात कर रहे थे। क्या रानी भी ऐसे ही किसी वादे का शिकार हुई? पुलिस ने इस एंगल से कभी गहराई से जांच नहीं की है। उसके परिवार के लिए रानी अब सिर्फ एक तस्वीर है, एक उम्मीद है जो हर दिन टूटती है, और एक सवाल है जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। जब इतने बच्चे गायब हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। कागज पर देखें तो सब कुछ है, बड़े बड़े नाम वाली योजनाएं और हाईटेक पोर्टल जैसे ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया पोर्टल, जिन्हें अब मिशन वात्सल्य के साथ जोड़ दिया गया है। इनका मकसद है लापता और पाए गए बच्चों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ताकि देश के हर पुलिस स्टेशन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और शेल्टर होम को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। सुनने में ये एक बेहतरीन सिस्टम लगता है, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत देखिए। एनसीआरबी का 2023 का डेटा बताता है कि देश में बच्चों को ढूंढने का औसत सिर्फ 65.9% है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट हुए हर 100 बच्चों में से लगभग 34 का कोई पता नहीं चलता। तो सवाल उठता है कि ये हाईटेक पोर्टल क्या कर रहे हैं? अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है तो सूचना का लेन देन इतना कमजोर क्यों है कि एक राज्य से गायब हुआ बच्चा दूसरे राज्य में नहीं मिल पाता? समस्या सिर्फ पोर्टल की नहीं, कानून को लागू करने की भी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर लापता बच्चे के मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत अपहरण की एफआईआर दर्ज हो। हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाने के निर्देश हैं, लेकिन जमीन पर पुलिस का रवैया अक्सर ढीला होता है, जैसा हमने रानी के केस में देखा। सबसे बड़ी कमी है राज्यों के बीच समन्वय की। तस्कर इसी बात का फायदा उठाते हैं कि भारत में पुलिस राज्य का विषय है। एक राज्य की पुलिस की सीमा जहां खत्म होती है, तस्करों का सेफ कॉरिडोर वहीं से शुरू होता है। वो बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य में तेजी से ले जाते हैं, और जब तक स्थानीय पुलिस जागती है और दूसरे राज्यों से संपर्क साधती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चे शोषण के उस अंतहीन चक्र में खो जाते हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होती है। एक वजह जिसे अधिकारी अक्सर सामने रखते हैं वो है घर से भागना या प्रेम प्रसंग। कर्नाटक पुलिस के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि कई मामलों में यह सच होता है। पारिवारिक झगड़े, पढ़ाई का दबाव या किसी के साथ भाग जाना। लेकिन इस एक वजह को हर मामले पर थोप देना जांच को भटका सकता है और असली अपराधियों को बचने का मौका देता है, क्योंकि इस धुंध के पीछे छिपा है मानव तस्करी का एक घिनौना और संगठित बाजार। यह बाजार मांग और आपूर्ति पर चलता है। मांग कहां से आती है? जबरन मजदूरी। हमारे घरों में काम करने वाले छोटे बच्चे, ढाबों पर बर्तन धोते लड़के या अंधेरी फैक्ट्रियों में काम करते किशोर, ये अक्सर तस्करी करके लाए गए बच्चे होते हैं। झारखंड जैसे राज्यों से मजदूरी के लिए बच्चों की बड़ी मांग है। यौन शोषण, ये सबसे खौफनाक सच है। हजारों लड़कियों को बेचकर वैश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता है। वो कर्ज के बोझ तले दब जाती हैं और कभी उस नरक से बाहर नहीं निकल पाती। जबरन शादी, जिन राज्यों में लड़कियों की संख्या कम है, वहां दूसरे राज्यों से लड़कियों को खरीदकर शादी के लिए बेचा जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी एक गुलाम की तरह बिताने पर मजबूर होती है। भिखारियों का रैकेट, ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगते छोटे बच्चे अक्सर एक संगठित गिरोह का हिस्सा होते हैं। उन्हें ज्यादा भीख मंगवाने के लिए कई बार अपंग तक बना दिया जाता है। ये तस्कर बहुत शातिर होते हैं। वो गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। माँ बाप को चंद हजार रुपए देकर या बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। ये सिर्फ कुछ अपराधियों का काम नहीं है, इसमें प्लेसमेंट एजेंसीज, स्थानीय दलाल, ट्रांसपोर्टर्स और कभी कभी सिस्टम के लोग भी शामिल होते हैं। ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो बच्चों के भविष्य को कच्चा माल समझकर बेच रही है। इस अंधेरे में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। ये वो लोग हैं जो सिस्टम के जागने का इंतजार नहीं कर रहे। पूरे देश में कई गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और कार्यकर्ता हैं जो मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संगठन सिर्फ बच्चों को छुड़ाते नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए भी काम करते हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक मदद देते हैं। एक अनुभवी बाल अधिकार कार्यकर्ता ने नाम ना छपने की शर्त पर बताया, कानून और पोर्टल अपनी जगह है, लेकिन असली लड़ाई जमीन पर है।
जब तक एक थानेदार के लिए एक लापता बच्चा सिर्फ एक और फाइल बनी रहेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सकारात्मक उदाहरण भी मौजूद है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने लापता बच्चों के 98% मामलों को सुलझा लिया है। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो नतीजे मिल सकते हैं। अगर सही दिशा में और ईमानदारी से कोशिश की जाए तो भविष्य के इन सौदागरों को हराया जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ पुलिस या एनजीओज की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। आपकी जागरूकता और आपका एक छोटा सा कदम किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? सतर्क रहें, अपने आस पड़ोस में नजर रखें। अगर आपको कोई बच्चा संदिग्ध हालात में डरा सहमा या किसी अजनबी के साथ असहज दिखे तो नजरअंदाज ना करें। हेल्पलाइन का उपयोग करें। अपने फोन में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सेव कर ले। ये एक टोल फ्री नंबर है और अब इसे राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 से भी जोड़ दिया गया है ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। अगर आपको कोई भी बच्चा मुश्किल में दिखे तो तुरंत कॉल करें, जवाबदेही मांगे। अगली बार जब आपके क्षेत्र के सांसद या विधायक आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए, हमारे क्षेत्र से कितने बच्चे लापता हैं, उनकी तलाश के लिए आपने क्या किया। सोशल मीडिया पर #WhereAreOurChildren और #ChildSafetyIndia हैशटैग का इस्तेमाल करें और अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें। जमीन पर काम कर रहे विश्वसनीय एनजीओज की मदद करें। ये संगठन सीमित संसाधनों में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उन्हें दान दे सकते हैं या उनके लिए स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। इस जानकारी को शेयर करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे भेजें। इन अदृश्य बच्चों को समाज की नज़रों में लाएं, उनकी कहानियों को आवाज़ दें। जब समाज जागेगा तो सिस्टम पर कार्रवाई करने का दबाव अपने आप बन जाएगा। हजारों बच्चे ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों चुराए गए भविष्य हैं, ये हजारों टूटे हुए परिवार हैं। ये हमारी सामूहिक चेतना पर एक गहरा घाव है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उसी देश में हर 6 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। हम एक समाज के तौर पर अब और चुप नहीं रह सकते। आज हमने आंकड़े देखे, कारण समझे और सिस्टम की खामियों को उजागर किया। अब गेंद हमारे पाले में है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश का भविष्य कौन बेच रहा है। असली सवाल ये है कि हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।